हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्या राज्य के नीति निदेशक तत्व अर्थात डीपीएसपी और भाग 4 में है। ठीक है, देखिए, जो राज्य के जो तत्व है नीति निदेशक और आपके मौलिक अधिकार, डिफरेंस है इनमें। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। जो मौलिक अधिकार है आपको वो नकारात्मक है, जबकि ये सकारात्मक, यानी सरकार को ये कहते हैं जो भी सरकार होती है कि राज्य का इस तरीके से निर्माण करें कल्याणकारी हो। पॉजिटिव हो गया आपका। हम्म और बट कुछ समस्याएं हैं इनमें। क्या होता है कि देखिए, जब हम पढ़ते हैं दोनों मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, इनमें आपसे अंतर भी पूछे जाते हैं। जब आप राइटिंग करते हैं अंतर आपसे वन डे में नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, ये पूछेंगे भाई ये नकारात्मक है या सकारात्मक, ऐसा पूछेंगे, या आपसे अनुच्छेद। हाँ, अगर आप लिखते हैं और ऐसा आपको मिलता है मेंस राइटिंग किसी की भी हो, तो उसमें ये डिफरेंस करवा लेते हैं कि अंतर बताइए इन दोनों में। अब जो छोटे छोटे पेपर हैं, बड़े भी हैं, संविधान जो भी जिसमें भी आएगा, उसमें डीपीएसपी से जो प्रश्न बनते हैं वो दो तीन तरीके से आपसे बन जाएंगे। पहला, किस भाग में इनका वर्णन किया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा भाग है जिसमें आपके डीपीएसपी को रखा गया है। दूसरा, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इनका वर्णन किया गया है। फिर कि भाई पर्टिकुलर एक आपको दे दिया कि ये किस अनुच्छेद में है, या कुछ चार दे देंगे, चार में आपको मिलान करना होगा। लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कीजिए, या कौन से ऑप्शंस में ये सही मिले हुए हैं। इस तरीके से आपसे प्रश्न बन जाएंगे। और किस देश से लिए गए हैं, भाई हमारा संविधान है जो बना है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कई देशों से अलग अलग संविधान से कुछ ना कुछ लिया है। 1935 के अधिनियम से अधिक ये लिया गया है संविधान हमारा। तो काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, भाग 4 में इनको रखा गया है। सॉरी। और अनुच्छेद 36 से 51 यानी 36 से 51 तक इनका वर्णन है। तो हमने देखा था कि भाई 12 से जो आपका है वो 35 तक मौलिक अधिकार, उसके आगे आपके डीपीएसपी। भारत में राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड अर्थात आयरिश संविधान से इनको लिया गया है। इसका जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऐसा राज्य जो सबके कल्याण की बात करता हो, किसी का भी हनन ना हो, अच्छा राज्य। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, देश का जो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीपीएसपी का भाई उल्लंघन किया गया तो क्या? कुछ नहीं, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते भाई। हाँ, मौलिक अधिकार के लिए डायरेक्ट आप जाइए, और डायरेक्ट पहुंच जाइए सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं रोकेगा, या हाई कोर्ट पहुंच जाइए। तो इनके उल्लंघन पर आप या हम कोई भी हो, वो कानून इनको कानूनी रूप से लागू नहीं करवा सकता है। ठीक है, डीपीएसपी में संशोधन। भाई डीपीएसपी हम शॉर्ट बोल रहे हैं, बाकी आपके जो पूरे आप पता ही होगा, बार बार मैं पूरा व्याख्या करूँ राज्य के नीति निदेशक था तो डीपीएसपी हम बोलेंगे, आप समझ जाइएगा। 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ, 42वें संविधान संशोधन को और क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इसमें इतने संशोधन हुए थे कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की एक इसको परिभाषित किया गया। तो भाग 4 में ये जोड़े गए, जिनमें गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता के लिए बात की गई। किसमें? अनुच्छेद 39A। यानी अगर आपके पास कोई वकील नहीं है, और आपके पास, मैं आपको नहीं, मैं अपने पे रख लूँ, नहीं आप कहेंगे कि हमें ही बना दो अपराधी, नहीं, मान लीजिए हम पे या किसी थर्ड पर्सन पर नहीं है उसके पास कोई एडवोकेट या कोई, तो क्या करेगा कि आपको जो कोर्ट है वो सहायता देगा, एक वकील उपलब्ध कराएगा। अब वकील कोर्ट थोड़ा उपलब्ध करेगा, वो राज्य देगा उसका खर्चा। तो उसमें क्या है कि कानूनी सहायता, अनुच्छेद 39(1) में इसका वर्णन किया गया है। औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए अनुच्छेद
43A और पर्यावरण संरक्षण जो आपके प्रश्न बनते हैं, और उसमें अनुच्छेद 48A शामिल थे। ठीक है, ये आपका जो संशोधन हुए उनकी बात। 1978 में क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ, और उसके द्वारा आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए जो राज्य के प्रयासों हेतु जो आपका अनुच्छेद 38 है उसमें धारा 2 को शामिल किया गया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ये हमने कल परसों भी पढ़ा था कि जो मौलिक अधिकार था उसको हटा के कहाँ रख दिया गया, 300A में। ठीक है, अब देखिए जैसे आता है आपका, मान लीजिए 39A, 21A, तो इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि भाई ये पहले नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं। पहले होते तो 21 के बाद 22 कर देते, लेकिन अगर उनको उनका समावेश अगर करना है तो कहीं तो रखेंगे, तो उनको कोई भी अनुच्छेद है उसके आगे A B C ऐसे जोड़ के वो रख दिए जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब आप समझ जाइएगा कि ये पहले नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें अनुच्छेद 45 को संशोधित किया गया। प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर आप बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो वो चले जाएंगे कोर्ट, वो नहीं जाएंगे, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव कोई भी होगा, लेकिन उनका ये मौलिक अधिकार है कि भैया उनको पढ़ाइए। ठीक है, तो ये बहुत पूछा जाता है, ये वाला 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है या कब किया गया। अगर शिक्षा दे देंगी तो कब किया, बच्चों का मौलिक अधिकार बन गया तो कब बना, किस अनुच्छेद के तहत वो बनाया गया। अब चलिए इनको देख लेते हैं। हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 तक, जो हमने इनमें जो चेंजेस हुए हैं, जो अमेंडमेंट हुए, वो हमने अभी ऑलरेडी पहले देख लिए हैं। अब इनका थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पे क्या रखा है। इसमें मैच करवाते हैं, मोस्टली मैच करवाते हैं। पर्टिकुलर कुछ खास हैं, कुछ खास अनुच्छेद हैं जिनमें पूछेंगे, वो मैं बताऊंगी आपको, उनको खास ध्यान रख लीजिएगा। और दूसरी बात, अब आप ये सोचेंगे कि भाई कैसे आएंगे इतने, हम कहाँ अनुच्छेद याद करेंगे, नहीं। देखिए आपसे जो पूछे जाएंगे मोस्टली क्या होता है, जैसे न्यूज़ में रह रहा है, किसी का उल्लंघन हुआ, कोई खास तौर से चर्चाओं में है, तो वो अनुच्छेद को आप डीपली फिर बैक में जाके देखिएगा, वहीं से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक, जैसे अभी कानून का चल रहा है, या मान लीजिए 3 तलाक हुआ, या आपका अनुच्छेद 21 हुआ, अगर वर्तमान में वो चर्चाओं में है तो वो पूछ लेंगे। तो अनुच्छेद 36 किसकी बात की गई है, राज्य को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 37 डीपीएसपी को जो न्यायालय में मान्य नहीं, न्यायालय द्वारा इसको आप लागू नहीं करवा सकते हैं, लेकिन देश के शासन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, आधारभूत होगा, यानी बेस ये होगा, आधारभूत होगा। बट कुल मिलाकर ये कानून के द्वारा आप फॉलो नहीं करवा सकते, उसको पालन नहीं करवा सकते। अगर आपका उल्लंघन हुआ तो होने दीजिए ना, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। हाँ, लेकिन शासन जो है वो इनको ध्यान रखेगा, जो भी वो कानून बनाएगा, जो भी वो नीतियाँ लाएगा, तो इनको फॉलो करेगा, इनका उल्लंघन नहीं करेगा, इसलिए ये पॉजिटिव वे में है। ठीक है, अनुच्छेद 38 राज्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने के लिए सुरक्षित और संरक्षित कर लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यानी जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये जितने भी हैं, ठीक, इनको सुनिश्चित करने का मतलब असमानता ना हो, समानता का भाव हो, और सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित संरक्षित कर लोगों के जो कल्याण को बढ़ावा देने की बात करता है। कौन, 38 अनुच्छेद। अगला 39 राज्य महिलाओं पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए सामान्य वेतन की बात करता है, यानी दोनों में आप डिफरेंस नहीं करेंगे कि लड़की ने करा है लड़के ने किया है, इसकी तनख्वाह इतनी है उतनी, उसकी तनख्वाह इतनी है, नहीं, समान पद है, समान वेतन होगा। ठीक है, महिला पुरुष नहीं। हाँ, जैसे हमने पीछे पढ़ा है मौलिक अधिकारों में कि किसी खास पद के लिए कुछ खास डिग्री की आवश्यकता, जैसे नर्स है तो वो लड़की होती है। ठीक,
तो ऐसी चीज़ के लिए आप ये नहीं कह सकते नहीं, वो कुछ है विशेषता अपवाद हो जाते हैं, बट एक जैसी पद है, एक जैसी ही तनख्वाह मिलेगी, उसमें ये नहीं कि ये पुरुष है ये स्त्री है। समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का जो अभी हमने देखा है कि इसमें क्या किया गया, कहाँ पे जोड़ा गया, 42 जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम जिसको बोल रहे हैं, लघु संविधान, मिनी संविधान, उसमें संशोधन किया गया। किसमें, अनुच्छेद 39 और 39 ए यानी का जोड़ा गया, और कहा गया कि राज्य सामान्य न्याय और निशुल्क सहायता निश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अगर कानून कोई नहीं जा पाता है, नहीं है, गरीब है, कुछ भी है, उस पर नहीं है, तो राज्य सहायता करेगा कि ये लीजिए आप वकील, आप अपना लड़िए आप। ये नहीं कि हम पे अर्थाभाव है, हम पर पैसे का अभाव है तो हम नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, तो उसकी सहायता राज्य करेगा। 39 खा, इसमें बात की गई सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार करना है ताकि वो सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। मतलब यानी सार्वजनिक हित, सार्वजनिक धन जो सबका है, सरकार जिसको कंट्रोल करती है, तो उसमें जो भी वो काम करेंगे उसमें किसकी बात की गई, सार्वजनिक हित, सभी का हित हो, किसी पर्टिकुलर का नहीं हो, सबका हित हो और हो सके। 40 बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, इसको स्टार लगाइए कि इसमें ग्राम पंचायत के संगठन की बात की गई है। पूछ लेते हैं, 4-5 दे देंगे, 40 में किसका, ग्राम पंचायत ना। फिर मैच मतलब विधिक सहायता किस में बात की है, 39 का, तो ये मैच में आ जाएगा, तो ये महत्वपूर्ण है। 40 ग्राम पंचायत का संगठन इसमें किया गया है। 41 बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करता है। ठीक है जी, तो शिक्षा पाने का, सार्वजनिक सहायता पाने का, बेरोजगारी, बुढ़ापा, इनकी बात 41 में की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 42। ये कहता है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने, मातृत्व राहत देने के लिए प्रावधान करेगा। ये भी वही पॉजिटिव वे में है कि एक स्त्री जो प्रेग्नेंट है तो उसकी क्या कह रहा है, मातृत्व राहत देने का प्रावधान करता है, और जो काम की जो न्याय संगत मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करना, जैसे कि आपने देखा होगा विशाखा मामला सुना है आपने, विशाखा केस हुआ था बहुत पॉपुलर, आई थिंक 93 का शायद, देख लीजिएगा, ईयर मुझे थोड़ा नहीं याद है, बट मोस्टली 93 या 95 का है। तो इसमें क्या क्या था, वो पूरा क्राइटेरिया बना दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर एक स्त्री कहाँ पर कहीं पर काम करती है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, है ना, उसकी सहायता के लिए, उसकी शिकायत सुनने के लिए, तो कई चीज़ें उन्होंने बता दी थी, वही चल ही रहा है, उसको ही फॉलो किया जा रहा है। अब लड़की है तो जैसे लड़कियां हैं, स्त्रियां काम कर रही हैं, तो उनके लिए वॉशरूम अलग होना चाहिए, मतलब होता नहीं है, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि कोई ऑफिसर आता है तो तुरंत आनन फानन में सब कर देते हैं, लेकिन जो कंडीशंस हैं, जो क्राइटेरिया है, वो बनाया गया था कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो सेल में शिकायत कर सकती हैं, और जहाँ पर भी उनकी सुनवाई होगी वहाँ एक स्त्री का होना ज़रूरी है, कई चीज़ें हैं। तो राज्य की न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति, भाई परिस्थिति मानवीय हो, कोई खान में काम कर रहा है तो उसकी स्थितियाँ अलग होनी चाहिए, उसकी कंडीशंस होनी चाहिए ना, तो ये सब उनमें वर्णन किया गया। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। आपसे पूछ लेंगे अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करता है, और जो गांव है, जो क्षेत्र है, वहाँ पर सहायता, सहकारी क्या होता है, जहाँ 10 लोग मिल जाएं, 10 लोग मिलके आपस में मतलब संगठन होकर जो काम करते हैं ना, सहकारी संगठन जिसको आप बोलते हैं, तो ये मिलकर काम करेंगे, और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का जो प्रयास किया वो इस अनुच्छेद में किया गया है। 44 बहुत महत्वपूर्ण है, अभी भी चर्चाओं में है, 2 साल पहले भी था, 4 साल पहले भी था, ये रहता है चर्चाओं में, इसलिए इसको खास ध्यान रखिएगा। 40, 44, 39 का ये सब महत्वपूर्ण है। भारत के राज्य क्षेत्र में जो नागरिक हैं, समान नागरिकों लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करता है। यानी समान नागरिकता की बात की गई है संहिता की, वो की गई है आपकी अनुच्छेद 44 में।
तो वो कौन सा राज्य है जो जो पहला राज्य बना है जहाँ ये वाली जो संहिता है वो लाई गई? गोवा। गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पहली बार सिविल संहिता लाई गई, सभी के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को जो 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, इस अनुच्छेद में कहा गया है। बच्चों को भी कम मत समझो, बच्चों के भी अधिकार हैं 45 में लिए बैठे हैं। मतलब अगर आप माता पिता हैं तो उनका भी ये कर्तव्य है, भैया कीजिए, जबरदस्ती है। तो 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल शिक्षा प्रदान करने की जो बात है वो 45 अनुच्छेद में की गई है। 46 राज्य समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, विशेषकर SC ST और अन्य कमजोर वर्ग, शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। इनको जो बढ़ावा देना, अगर कहीं पे इनकी कम है तो कैसे उनको पूरा किया जाए, ये सब बातों जो की जाएंगी वो इस अनुच्छेद के तहत 46 के तहत की जाएंगी। SC ST और OBC वगैरह जो जो भी है इसमें। अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य सार्वजनिक की जहाँ बात हो सभी, पूरा सभी है, ना उसमें कम ना ज़्यादा, जितने भी सब, ना ऊपर न नीचे, सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा। नशीले पेय, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। क्या ये फॉलो हुआ है? आप बताइएगा। अभी हम लोग सभी ने देखा था कि कोविड में जब दुकानें खुली थी, शराब की देखिए दुकान में कितनी भीड़ थी। ठीक है, तो भाई ये बताइए इस समय ड्राई स्टेट कौन से हैं जहाँ पर शराब बंद है? कौन से है बताइएगा हमको। तो राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य जरूरी समझेगा तो कदम उठाएगा और नशीले पेय पदार्थ, हानिकारक जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उन पदार्थों पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, इसकी बात ये कहता है। और अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और देश के वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपसे पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनमें भी पूछा जाता है। DPSP से जो प्रश्न बनेंगे मैचिंग वाले, उसमें भी ये पूछे जाते हैं। एक 51 है वो पूछा जाएगा, 48 का 1 ये पूछा जाएगा। इसे मैच में आता है, मैच करवा लेते हैं। तो वन्य जीवों की रक्षा करना, उनके पर्यावरण की रक्षा करना, सुधार करना, देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने की बात इसमें की गई है। 49 अर्थात 49 राज्य की कलात्मक ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना। केवल ये सरकार का नहीं है काम कि ठीक है DPSP में बताया गया है कि भाई कर लीजिए, लेकिन क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? क्या हम सबका कर्तव्य भी, हम मौलिक कर्तव्यों की भी तो बात करेंगे आगे। सारे अधिकार हैं तो कर्तव्य किसके होंगे? ऑब्वियसली हमारे होंगे। तो कर्तव्य की बात उसमें की, तो उसमें भी आएगा कि रक्षा करना अपने उनकी। भाई सरकार तो करे और हम भी करें ना, वहाँ पे अपनी अपनी कलाकारियाँ हम लोग करते हैं वो ना करें। तो राज्य के लिए कहता है राज्य की कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व की जो स्मारक है, जो स्थान है, उनकी रक्षा करना 49 में बताया गया है। 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। तो न्यायपालिका कार्यपालिका ये अलग है और उनके लिए कोई जो कदम जरूरी है वो उठाए जाएं, उसकी बात 50 कहता है। अनुच्छेद 51 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि की बात इसमें की गई है। ये भी आपसे मैचिंग में पूछा जाता है। क्या कि अंतर्राष्ट्रीय शांति हो, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वृद्धि हो, इस सब की बात हमारा अनुच्छेद 51 कहता है। ठीक है, तो ये आपके 36 से लेके 51 तक का वर्णन है किसका? DPSP यानी कि आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व। और इनमें से जो प्रश्न बनेंगे वो हमने आपको बता दिए। जो चेंजेस हुए थे ना टाइम टू टाइम, तो वो हमने उनको देखा, उन संविधान संशोधन को देखा। इनमें इतना ही महत्वपूर्ण है, यही आता है, यही पूछा जाता है। कुछ आपसे पूछेंगे, वही मैच कीजिए, कुछ पूछेंगे, प्रश्न बनेंगे किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है, किस भाग में इनका वर्णन है, इस तरीके से प्रश्न आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका DPSP कंप्लीट हुआ और
अगर अच्छा लगा है तो भाई ठीक है, अपना फीडबैक दीजिए, अपनी कोई सजेशन, अपनी कोई राय जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे काम की है वो दीजिएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक दें। कीप रीडिंग, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।